फ्रेंड्स, आज लेकर फिर आया हूँ क्लास 4 मैथ्स पेडागोजी। बार बार मैथ्स पेडागोजी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। आज एक फिर टॉपिक लेकर आया हूँ, 2 टॉपिक, आपको 2 मार्क्स कंप्लीट कराऊंगा स्टेट में एग्जाम में, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आज टॉपिक का नाम है आधा या 1/4 चतुर्थांश। गणित को कैसे पढ़ाए, कैसे बच्चा को समझाए, तो मैंने ट्रिक एक दिया हूँ, ELPS याद रखने गया, ELPS याद रखिएगा, ELPS इसे एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी है, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है याद करना। चाहे इंग्लिश आप लोग याद कीजिएगा तो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो इसका हिंदी है ठोस। ठोस को हम क्या कहेंगे? मूर्त, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठोस पदार्थ साकार वस्तु को साथ अनुभव प्रदान करना। ठोस मूर्त पदार्थ साकार वस्तु के साथ अनुभव प्रदान करना। ये तो आपका फर्स्ट यानी क्रम के अनुसार फर्स्ट हो गया। सेकेंड है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, यानी मौखिक या भाषा लिखे रहेगा या मौखिक। मैंने क्या कहा, एक नाम नहीं याद करना है, 2-3 नाम जितना है सब याद कर लो। देखिए खटाखट आपका एग्जाम में क्वेश्चन धराधर बनने लगेगा। जो स्व वर्ण करे, क्या कहा, मौखिक भाषा जो स्वर्ण करे। और पी से पिक्चर दैट रिस्पेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी चित्र जो प्रदान करे, यानी चित्र, पिक्चर मतलब चित्र। सिंबल दैट, देखिए सिंबल मतलब प्रतीक या चिन्ह रहेगा, आप प्रदर्शित करेंगे, क्या कहेंगे, सिंबल प्रतीक या चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। तो यस सिंबल दैट जनरल्स दैट एक्सपीरियंस, यानी प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करे। तो ये तो क्रम में हो गया है। तो ट्रिक क्या रखना है, ELPS, ई से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। देखिए बच्चा को पहले समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, पहले मूर्त समान देकर न समझाएंगे, उसके बाद मूर्त समान या कोई आ जाएगा, मान लीजिए किसी के बारे में समझाए थे, मान लीजिए डॉग के बारे में समझाए, तो डॉग का एक क्या लेंगे, एक डॉग के खिलौना लेंगे, उसको समझाएंगे ये 4 पैर होता है, इसका 2 कान होता है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है, एक पूंछ होता है। तो मूर्त रूप से समझाएं। अब भाषा, जैसे भाषा रूप से समझाएंगे उसके बाद, तो भाषा रूप से मैंने समझाया ना अभी, तो और उसके बाद क्या कहेंगे, पिक्चर दिखाएंगे। मान लीजिए नहीं रहेगा कुत्ता तो उसको क्या करेंगे, या आजकल तो स्मार्ट क्लास हो गया, तो स्मार्ट क्लास में क्या करेंगे, पिक्चर दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतीक या चिन्ह। यह मैंने क्या किया, 2 नाम लिख दिया, प्रतीक और चिन्ह, दोनों तो एक ही बात हुआ ना। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन आता है देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तुरंत देखिए और बनाइए, कितना बनता है। देखिए कक्षा 3, कौन कक्षा, यानी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है। कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4, चतुर्थांश का मतलब 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सी उचित अनुक्रम का अनुसरण करने के लिए आवश्यकता होता है। तो देखते हैं, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि प्रतीक तो लास्ट में कहे थे हम। और ठोस पदार्थ को पहले क्या करेंगे, ठोस पदार्थ पहले समझाएंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, भाषा समझाएंगे। तो भाषा नहीं है तो उसके क्या करेंगे, पहले चित्र दे देंगे, भाषा नहीं है तो 2, 3 और 1, तो 2, 3, 1 किसमें है, 2, 3, 1। देखिए 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, यानी कि देखिए 132, 231। तो आपका आंसर कौन जगह, 2, 3, 1 यानी बी नंबर। पहले मैंने क्या बोला था, ठोस, उसके बाद क्या करेंगे, भाषा समझाएंगे। तो भाषा तो इस लाइन में है नहीं, तो चित्र है, तो उस पर से है चित्र दे दिया। उसके बाद क्या है, ठोस यानी प्रतीक सिंबल। तो आपका आंसर कौन हो गया, एक का बी मारेंगे। चलिए देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। निम्न में से कौन सा क्रम, यानी क्रम में इसको समझाना है, संख्याओं का योग सिखाने के शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। तो पढ़ेंगे और उस अनुसार समझाएंगे। देखिए प्रशासनिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, वाह ठीक, एक अनुभव प्रदान करना। मैंने अभी तुरंत बताया था ठोस पदार्थ में अनुभव प्रदान करना है ना, तो अनुभव प्रदान करना लिख दिया हूँ ना। तो यही बात में लिखा गया है, अनुभव प्रदान करना। तो आपका एक का ए तो सही है, ए आपका क्या है, सही है आपका ए।
तो एक तो आप क्रम में है उसके बाद कह रहा है स्थिति चिन्ह, यानी स्थिति चिन्हों के प्रदर्शित करना। चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे हम लास्ट में, यानी 2 आपका था लास्ट। स्थिति के मौखिक रूप यानी भाषा, तो भाषा रूप में हम कम करेंगे सेकेंड नंबर में। तो 1 और 2 क्रम में हो जाएगा। चित्रों के माध्यम से स्थिति, यानी चित्र के माध्यम से हम कम करेंगे 3 नंबर में। पिक्चर कब दिखाएंगे हम 3 नंबर में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2 लास्ट में हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका आंसर 1342 आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं और नया कंसेप्ट कौन सा से एग्जाम में आता है। 1 नंबर तो आपको कंप्लीट है, फिक्स हो गया, 1 नंबर आपका निश्चित आ जाएगा एग्जाम में। चलिए और एक नया कंसेप्ट है कक्षा में गणितीय संचार क्या है, गणित के संचार से प्रोत्साहित कैसे करेंगे विद्यार्थी को, क्या उद्देश्य है। तो कहता है कक्षा में गणित के संचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य क्या है। तो संचार का मतलब होता है गणित का संचार में विचारों के सार्थक यानी माध्यम से व्यवस्थित करना है, क्रम में व्यवस्थित माध्यम से क्या करना, व्यवस्थित करना, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में व्यवस्थित करना कंसेप्ट के अनुसार। क्या है पहले कंसेप्ट, सीखने वाले के तार्किक रूप से समझ बनाना, जो सीखेगा उसको क्या करेंगे लॉजिकल रूप से समझ बनाना। गणित समझ को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी को गणित शब्दों और आत्मसात, देखिए ये वाला लाइन पूरा आप लोग याद रखिए पूरा बढ़िया से, जो लाइन मैंने लिखा हूँ, शब्दों और आत्मसात करने में समझ बनाना। गणित के विचारों को व्यक्त करने के लिए शिक्षार्थी का समझ करना। इससे क्या होता है गणितीय संचार से ये सारा चीज होता है। गणित के कथनों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते हुए सटीक भाषा, यानी भाषा आपका सटीक होना चाहिए, तब गणित में अच्छा संचार से सीखेगा। उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी को क्या करना, समझ करना। गणित के विचार पैटर्न को पहचानने के समझ विकसित करना, कोई भी पैटर्न हो उसको पहचानने के लिए क्या करना, विकसित करना। और गणित की सोच मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, गणित की संचार कहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अभी तुरंत। कहता है गणित की संचार तत्पर है, गणित के संचार से तत्पर यानी माध्यम से तत्पर क्या है, तो कहता है समस्या को हल करने की क्षमता नहीं, ये तो बात कहीं लिखा ही नहीं है इससे रिलेटेड, तो ये ऑप्शन गलत। गणित के प्रश्न उत्तर भाग को लेने के लिए कौशल नहीं, प्रश्न उत्तर भाग को लेंगे नहीं, तो ये भी आपका लाइन क्या हो गया, गलत। गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता, गणित में बार बार बोलेंगे तो क्या उससे बच्चा ज़्यादा सीख जाएगा, नहीं, गलत। गणित के सोच वाले मजबूत और करने के व्यवस्थित करने में क्षमता, ये लाइन अभी मैंने तुरंत बोला, मजबूत और व्यवस्थित करने में, तो क्या होगा आपका आंसर डी, आपका आंसर डी, आपका आंसर डी, आपका आंसर गणित के संचार क्या है, डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की संचार किसे संदर्भित करता है। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में पेपर 1 हो पेपर 2 हो सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। कहता है गणित की सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने की क्षमता, देखिए दोनों क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, देखिए डायरेक्ट आपका लाइन पूछा गया है, आपका आंसर यही हो जाएगा। गणित के संचार किसे संदर्भित करता है, गणित की सोच को मजबूत और व्यवस्थित करने में। मजबूत और व्यवस्थित करेंगे तो बच्चा क्या होगा, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा तब ना भाव होगा, संचार होगा। चलिए समस्या को हल करने की क्षमता नहीं, गणित के प्रश्नोत्तर भाग लेने के लिए कौशल नहीं, गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता नहीं, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज की क्लास समाप्त हुआ। और देखिए आज की क्लास मिलाकर चार क्लास मैंने डाल दिया यूट्यूब पर। 4 क्लास से आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आपका एग्जाम में निश्चित पेडागोजी में 15 में आप लोग बना लीजिएगा। 4 क्लास में और क्लास लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। आप लोग को साथ चाहिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।